सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे। मित्रों, इस संसार में सुखपूर्वक जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता लक्ष्मी अर्थात धन की होती है। उसके लिए कर्म करना तो आवश्यक है ही, पर लोग माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अन्य उपाय भी ढूंढते और करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे व्रत के बारे में जानेंगे जिसको श्रद्धा पूर्वक करने से माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमारे दुर्भाग्य का नाश कर हमें हर प्रकार की सुख समृद्धि व ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इस व्रत का नाम महालक्ष्मी अष्टमी व्रत है। इस व्रत से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि पूजन विधि, कथा, उद्यापन विधि आदि आपको इसी एक वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले ये जान लें कि ये व्रत कब किया जाता है। तो ये व्रत प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ होता है, जो कि 16 दिनों तक चलता है, तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। इस वर्ष ये व्रत 25 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ है तथा ये 10 सितंबर 2020 को पूर्ण होगा। वैसे तो यह 16 दिन का व्रत है, परंतु यदि आप इतना लंबा व्रत नहीं कर सकते तो आप इन दिनों व्रत किए बिना भी माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, अथवा आप सिर्फ अंतिम दिन यानी 10 सितंबर को व्रत करके भी पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी पूजन की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करके माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति पूजा स्थान पर स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को लाल, गुलाबी या पीले रेशमी वस्त्र पहनाएं। फिर माता को चंदन, लाल सूत, सुपारी, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, नारियल, फल, मिठाई आदि सामर्थ्यानुसार समर्पित करें। संभव हो तो कमल का पुष्प एवं कमलगट्टा भी चढ़ाएं। माता को पंचामृत का भोग लगाएं। व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत में माता को मौली से बना हुआ हल्दी से रंगा 16 गांठ का रक्षा सूत्र अर्पित करते हैं, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप वहां पर बांध लेते हैं तथा फिर उसे अगले वर्ष विसर्जित करके नया सूत्र धारण करते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सामर्थ्यानुसार माता महालक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं एवं श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। भोग के लिए मीठे पुए बनाए जाते हैं। उद्यापन में इन वस्तुओं का दान किया जाता है। महालक्ष्मी अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, सर्व ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन बाणों से कामदेव तीनों लोगों को अपने वश में कर लेते थे। वो नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ एक अभागी चिल्ल देवी और दूसरी यशस्विनी चोल देवी, ये 2 स्त्रियां रहती थीं जो कि उसकी पत्नियां थीं। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कंत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वो बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला, मेघ तुल्य, काला और रक्त वर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक शूकर आ गया। वो अपनी डाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वो प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। ये बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वो सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की तीव्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कंपाती तथा पैदल सेना के शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया।
अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से ये शुक्राधम निकल जाएगा उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया। राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, शाल, अर्जुन आदि के अनेकों अनेक वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थीं। झिल्लियों के झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त से उस शुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शुकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस शुकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे। बाण के लगते ही शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी कृपा की। अब मेरा सब हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और उनकी चंचत, पुट आदि तालों तथा षड्जादि सप्त स्वरों और मंद्राद्रि तीनों मानों से तथा अन्य अन्य गेय व तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ नाम के गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथ से मारेगा उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर अपनी इस गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से ये कहकर शरद काल के मेघ की न्यायी अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को तैयार हुआ त्यों ही बगल में शंबल यानी मार्ग भोजन के लिए हुए एक ब्राह्मण बालक को उसने देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटू, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों के कलरव सुनता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखलाई दिया। वो तालाब कमला यानी लक्ष्मी का निवास स्थान, रथांग यानी चकवा चकई से भूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखता था। वो तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु, स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। ज्यों ही उसके निकट वो बटू घोड़े को लेकर गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वो घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए, दिव्य अलंकारों से युक्त होकर दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थीं। अनंतर वो इन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा, हे बहनी, बड़ी भक्ति से आप सब ये क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, सो मुझे बतलाइए। दया भाव से प्रेरित होकर बटू के वचन सुन वे स्त्रियां कहने लगी, हे बटू, तुम एकाग्रचित्त होकर भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से इस त्रैलोक्य में प्रसिद्ध हैं, उन महालक्ष्मी जी का ये व्रत है। हे विप्र, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर तंतुओं से बना तथा 16 ग्रंथि यानी गांठों से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि ये सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुनें। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों पर मलें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर जाएं। वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनावें। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनावें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत, कमलासना,
हाथ से युक्त कमलवत मुख वाली शरद चंद्र के तुल्य कांतिमयी चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी वरदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंडों के जल से सींची जाती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावें। उसका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने ये षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करे सो भी हम आपको सुनाते हैं। सुवर्ण के शंख से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान देवें। सामर्थ्यानुसार दान पुण्य करें। इस प्रकार विधि विधान बताकर वे स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम ये व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के सामने ये व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके अपने घोड़े को कीचड़ से निकालकर उसे पानी पिला, कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा को बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके उस राजा को व्रत करवा दिया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गया। तदनंतर वो राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटु के साथ अपनी पुरी के निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए राजा का स्वागत किया। उस समय नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़ कर आ गईं। कोई स्त्री हाथ में हार लिए थी तो कोई खुले केश, कोई एक आंख में अंजन लगाए आ गई थी। इस प्रकार अनेकों स्त्रियां राजा को देखने आई थीं। तब दर्शन देते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुंचे। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटु के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके मन में कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में ये डोरा बांध रखा है और उसी का भेजा ये ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल उस समय कहीं और ध्यानमग्न था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वो डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण तथा व्रत पूछ लिया। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वो व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ल देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और ये शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वो बटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वो डोरा कहाँ है? ये पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का सभी हाल कह दिया। सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ल देवी के घर में ही पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर राजा बटु के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल्ल देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा करने के लिए चोल देवी के महल में गईं। चोल देवी वृद्धा रूप धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित होकर महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, अरे तूने मेरा अनादर किया, इस कारण जा, तू शुकरमुखी हो जा और ये मंगलपुर कोलपुर हो जाए। तभी से वो नगर कोलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ल देवी के घर आईं तो वहां अनेक प्रकार से लक्ष्मी जी की सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर असली रूप में दर्शन दिया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति लक्ष्मी जी का पूजन किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, मैं तुम्हारे इस पूजन से अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो वर चाहो सो मांग सकती हो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो किया उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप कभी न त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और देवी, आपसे मैं अचल भक्ति सदैव मांगती हूँ। जो ये कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उसको आप सदा मनोभिलाषित वर दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आईं। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया था फिर भी वो नहीं मानी। फिर वहां का हाल देखकर चोल देवी मन में न जाने क्या सोचकर वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के एक आश्रम में घोर जंगल में चली गईं। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से सब विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया।
उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा, लीला और लावण्य का भंडार बन गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा, आपके स्थान में ये दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल तथा चोल देवी के साथ अनेकानेक भोगों को भोगने लगा। चिल्ल देवी और चोल देवी ये दोनों रानियां राजा से इस तरह मिलकर रहने लगीं जैसे समुद्र से गंगा एवं यमुना मिली रहती हैं। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीति रखने लगा। राजा मंगल चिल्ल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य भोगता रहा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वो राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक यानी श्रवण नामक नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र के सुनने से सभी मनोभिलाषित फल प्राप्त हो जाता है। ये कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी अपनी मनोकामना अनुसार सिद्धि के लिए ये व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि मेरी तरह आप भी माता महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जय माता महालक्ष्मी लिखना ना भूलें।